फरवरी महीने में जो हिमाचल की सियासत में हुआ था वो हर किसी को याद है, और उसके बाद जो भूचाल आया वो भी हर किसी को याद है, क्योंकि उस भूकंप की जो तरंगें थी उसने आम आदमी की जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के भीतर एक बवाल उठा, 6 भागी हुए, 3 जो आजाद विधायक थे वो भी कांग्रेस को अलविदा कहकर चले गए, तो किस तरह की बयानबाजी जो थी वो कांग्रेस के आला नेताओं और भाजपा के आला नेताओं के बीच में शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितना बड़ा वंडर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये चीख रही थी कि हमारे लोग दगाबाज निकले, दगा करवाने वालों में बीजेपी के जो आला नेता थे वो शामिल थे, और बीजेपी वालों का ये कहना था कि ये लोग तब छोड़कर आए क्योंकि इन्हें वहां पर घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन घुटन घुटन में भी फर्क होता है और वादों में भी फर्क होता है, और कुछ वादे ऐसे होते हैं जो एक ऐसी इबारत बन जाते हैं कि उनका उदाहरण दिया जाता है, और खासकर ये जो वादे हैं ये सियासत में ही नजर आते हैं, ना कि समाज में। अब जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम भाजपा और कांग्रेस के आला नेता जो हैं वो एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। हंसी मजाक भी चला हुआ है, हंसी ठिठोली भी इसमें आपको नजर आ रही होगी। अब सवाल उठता है कि भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? क्या उन बयानों पर भरोसा किया जाए जिसमें कांग्रेस के नेता बीजेपी की खाल उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, या फिर बीजेपी के उन नेताओं की बातों का भरोसा किया जाए जो ये कहते हुए नहीं थकते थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के राज में जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें ही घुटन हो रही थी? अगर इतनी ही घुटन थी तो इस साझे सियासत के टेबल पर इस तरह की मुस्कुराहटें क्यों? खैर, बात कर रहा था मैं वादों की। बीजेपी ने वादा किया था कि हम कांग्रेस के जो 6 विधायक थे पुराने, उन्हें अनसीट करने के बाद टिकट दी जाएगी। कोई शक नहीं, बीजेपी ने टिकट दी और 2 विधायक जीतकर पुनः विधानसभा भी पहुंच गए। अब एक बार फिर बीजेपी ने अपना वादा निभा दिया। जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने खुद अपनी बलि दी थी, अब उनको भी अगले चुनावों के लिए जो होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव, उनके लिए टिकट थमा दी है। यानी रोजगार। कहने को तो ये कहा जाता है कि समाज सेवा के लिए हम लोग राजनीति में उतरते हैं, लेकिन ये कैसी समाज सेवा? अगर सेवा ही करनी होती तो इन पदों पर भी हो सकती थी। 6 विधायक भी कर सकते थे, उन्हें अपनी निजी घुटन के साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। ये 3 विधायक जो अभी उपचुनाव में उतरने वाले हैं, इन्हें भी कोई घुटन या फिर इस प्रताड़ना का एहसास नहीं होना चाहिए था। वादा था, निभा दिया। क्या कभी इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, इन्हीं भाजपा के नेताओं ने आम आदमी से किया हुआ वादा निभाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी नौकरियों के ऊपर बनती है जो सियासत की नौकरियां हैं 5 साल की, तो हर तरह का रद्दो बदल, फेर बदल करने की ताकतें इन लोगों के पास होती हैं, और जब आम आदमी के लिए कोई वादा निभाने की नौबत आए तो ये तमाम सियासी दलों के गले की फांस बन जाता है। आज हिमाचल में लाखों बेरोजगार हैं, उनके साथ कितने वादे किए थे? ये साझा सवाल कांग्रेस से भी बनता है और बीजेपी से भी बनता है। आप लोगों ने उन्हें आज तक रोजगार देने में वो जल्दबाजी, वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जिससे इन लोगों को तुरंत प्रभाव से रोजगार मिल सकता। दुख होता है तब जब अपने लिए रोजगार की बात होती है तो ये लोग हर नियम कायदा अपनाते हुए आगे चले जाते हैं, लेकिन हमारे बेरोजगार कभी किसी इंटेलिजेंस की जांच में, कभी विजिलेंस की जांच में, उनके नतीजे जो हैं वो फंसते हुए चले जाते हैं। कई पोस्ट कोड ऐसे हैं। अब तो जिस तरह से धर्म में 108 नाम होते हैं या 108 अंक की महत्व होता है, उसी तरह से इतने ज्यादा पोस्ट कोड हो चुके हैं कि अब उन्हें दोहराना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन लोगों के लिए कौन से पोस्ट कोड के जो ताले थे वो आप लोगों ने खोले नहीं, खुले अभी तक। इन तालों को खोलने के लिए नियम कायदे सामने आ रहे हैं। आपने यही आरोप लगा था ना कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसमें धांधली हुई, तो वहां पर तो तीसरे लोगों ने धांधली की होगी। यहाँ पर तो खुद जो 68 की एक विधानसभा है उसके अंदर कुछ लोगों पर खरीदो फरोख्त के इल्जाम लग गए। क्यों जांच नहीं हुई? क्यों नतीजे आने से पहले ही उपचुनाव करवा दिए गए? क्यों
इतनी जल्दबाजी है कि बकाया चुनाव भी जो है वो हो जाएं, और चाहे कांग्रेस के जीत कर पहुंचे या भाजपा के लोग जीत कर पहुंचे, उन्हें सदन में बैठने के लिए जगह मिल जाए। जाहिर सी बात है कि इन लोगों को जगह मिलेगी तो लाखों रुपए का वेतन, भत्ते, सब कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाएं तमाम इनके साथ चलेंगी। क्या आम युवा का कोई हक नहीं बनता कि वो भी अपने जो हक है उसके लिए ले? ये लोग दावा करते हैं कि हम समाज सेवा के लिए आगे जाते हैं, तो क्या फिर क्लरिकल पोस्ट पर समाज सेवा नहीं करेगा युवा? क्या फिर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर नहीं करेगा? या तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, वहां पर क्या कोई सेवा नहीं करेगा? क्या ये समाज की सेवा नहीं? क्योंकि वहां पर तो तमाम समाज से जुड़े हुए काम ही जो है वो ये लोग अमल में लाते हैं और उनको करते हैं। फिर समाज सेवा के नाम पर भी दोहरे मापदंड क्यों? समाज में मेल जोल रहना चाहिए, समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह की कई जिस तरह के दावे हैं यही नेता लोग मंचों से करते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या करते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। 68 विधायक पदों पर नियुक्तियों में कोई एक तरह से परेशानी नहीं आती। अगर कोई परेशानी आए भी तो उसका तय नियमों के मुताबिक, तय मानकों के मुताबिक, संवैधानिक जो प्रावधान है उनके मुताबिक काम हो जाता है। फिर आम युवा के लिए क्यों नहीं, आम बच्चे के लिए क्यों नहीं? क्या इन लोगों का हक नहीं बनता कि जिस तरह से आप अपने लिए तमाम बंदोबस्त कर लेते हैं, एक तार ठोंक कर विधानसभा में एंट्री भी ले जाते हैं, विधानसभा में जितनी सुविधाएं उपलब्ध होती है उनका भी आप उपभोग भी करते हैं, और एक आम घर का बच्चा वो क्या ऐसे हक नहीं रखता कि वो काम भी करे, वो सरकारी नौकर भी बने, लोगों की सेवाएं भी करें? तो सेवाओं को देने का हक जो है क्या वो आप लोगों के पास ही है? आज तमाम अखबारें इस हेडिंग के साथ भरी हुई हैं कि 3 निर्दलियों को भाजपा ने एक बार टिकट दे दी, यानी वादा निभा दिया। कभी यही वादे जो हैं ये कांग्रेस के नेताओं ने निभाए, भाजपा के नेताओं ने निभाए। आप भी यहाँ पर सहूलियत की सियासत करते हैं। कांग्रेस भाजपा के लोगों को उठाकर टिकट थमा देती है और भाजपा कांग्रेस के लोगों को एक साथ तोड़कर ले आती है, लेकिन इस जोड़ जमा गुणा भाग में टूटता कौन है? आम आदमी, आम युवा, जिनके दम पर आप इतने दमदार हो जाते हैं कि आप लोग जो भी अपने लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। अब सोचने का वक्त तो आ गया है और सोचना भी जरूरी है, क्योंकि मेल जोल जो है वो नेताओं का हर स्तर पर, हर सोपान पर नजर आ जाता है, और बिखरता कौन है? आम युवा। कभी उस युवा का दर्द नेताओं ने महसूस किया जो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद अपनी नौकरी के इंतजार में बैठा हुआ है? हाल ही में कुछ एक ऐसे रिजल्ट्स भी रोके गए हैं जो घोषित तो हो गए लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट्स नहीं दी गई। लगातार आचार संहिता की मार कहीं ना कहीं पर पड़ती हुई नजर आती है, लेकिन अपने लिए कोई एक तरह का जिसे कहा जा सके कि आफत, हल्की सी भी आफत इन सियासी दलों ने अपने लिए रखी हो, ऐसा कोई नजर नहीं आता। अपने लिए तो रहते ही रहते हैं और अपने लिए कोई आफत नहीं है। आफत जो है वो आम आदमी के लिए है। तो अब मैंने पहले भी कहा कि वो दौर आ चुका है कि हमें अपने हकों के बारे में सोचना पड़ेगा और इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आप तय मानकों के मुताबिक सब कुछ कर लेते हैं, कुछ मानक तो आम आदमी के लिए भी होंगे। क्यों इस तरफ आप लोगों की नजर नहीं जाती? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज उठाना जरूरी है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। जब इनमें लड़ाई चलती है, टिकट हासिल करने की लड़ाई, तो अभी भी आपको ये पता चल चुका होगा कि विभिन्न 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर एक तरह से जो अपनी बाजू में है वो भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने चढ़ा ली है। क्या कभी इन लोगों ने आम आदमी के हक के लिए भी अपनी बाजू में ऊपर चढ़ाई, अपने तेवर दिखाए? नहीं, क्योंकि इन लोगों को जो सियासत के जेवर होते हैं वो पसंद होते हैं और जनता के पास सिवाय तेवरों के कुछ नहीं होता, और उन तेवरों का इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करते हैं। धन्यवाद।